देखो किसान भाइयों, सचिन अहलावत भाई भैंसी वालों का असोज गन्ना देखो आप, 0238 वैरायटी और तूफान से भी बड़े तूफान हटो बच्चों गन्ना खड़ा कर रखा है इन्होंने। खतौली मील परिक्षेत्र के नंबर 1 फार्मर है, आगे इनोवेटिव फार्मर भी है, नए नए प्रयोग भी करें और इनके प्रयोग हमेशा सफल रहे। आज लोग कभी हमने इससे जब से संपर्क में है, कभी आज लोग इनकी फसल मन्ना माड़ी नहीं देखी। भाई जी थोड़ा एंट्री मारियो अंदर, हल्की सी एंट्री मार दो एक बार। ये देखो भाइयों, ये क्या बात, अजय जवाब नहीं। हाइट देखो आप, सुरंग खोल रखी, भूस की गठिया लेकर आदमी भगा चला जाएगा, कहीं नहीं हटने की। बिल्कुल गलत तो नहीं कह ना। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं सचिन भाई से। सचिन भाई मैं थोड़ा उधर हो लूँ, रोशनी का थोड़ा इधर आ जाओ आप एक बार। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना बुलंद आवाज में परिचय करा दो। मेरा नाम सचिन अहलावत, गांव भैंसी, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील खतौली का किसान हूँ। अच्छा भाई जी नू बता दो, यो बुआई असोज में किस समय की है? ये भाई साहब पिछले साल 20 अक्टूबर की बुआई है। 20 अक्टूबर की बुआई है। हाँ जी। और मतलब कौन सी विधि अपने है? सैफ फसल में क्या लिया आपने? ट्रेंच है 5 फीट पे है और सैफ फसल में सरसों थी भैया। सरसों थी? हाँ जी। अच्छा उस टाइम पे मैं देख के गया था आपका, इसमें शायद मेरे ख्याल से वो 35 भी है। 2 लाइन है। और भाई साहब जो आपने सिरसों पिरसों कड़ा कुछ नहीं था उसमें। हाँ जी। अब भी दिखाऊंगा वो क्या पोजीशन है, बम्पर हो रहा मेरे ख्याल से फिलहाल आज की स्थिति में। तो 35 जिसके भी सिरसों में से लिगड़ा खत्म ही था ये, मान लो। लोगों ने कहा था खेत जोतले पोतले, कुल मिला के अच्छे कर लिए वो लोगों ने, बहुत बढ़िया खड़े। 1-2 प्लॉट मेरी भी निगाह में इस तरह के हैं। तो भाई जी सरसों कौन सी थी? एडवांटेज थी 414। कितना प्लॉट है, कितनी जगह है? ये 6 बीघे जी। 6 बीघे है। और इससे पहले फसल इसमें क्या थी? जवार थी जी। इससे पहले जवार थी। हाँ जी। और खेत की कमाई में क्या चीज़ें डालती हो? मतलब देसी खाद वगैरह, कुछ मैली वगैरह कुछ डालती हो इस तरह कुछ? देसी खाद पलट रखा जी, उसमें ट्राइकोडर्मा वगैरह ये लगा रखे थे। अच्छा फफूंदीनाशक। हाँ बैक्टीरिया लगा रखे थे उसके। डिकम्पोजर, वैस डिकम्पोजर भी इस्तेमाल करते हो? बढ़िया। उसे पलट दिया खाद को, अब भी बना रखा, हम्म। उसे ढक रखा। फिर जब ये सरसों कट गई, जब डालना था वो खुड्डो खुड में खुड्डो को डाल दिया था तसलों से। तो तसले मतलब बुआई से पहले? नहीं, जब सरसों कट गई थी। अच्छा उसके बाद देसी खाद डाला था? हाँ जी। अच्छा मैं थोड़ा सा उल्टा करूँ, निराई गुड़ाई करी थी इसकी। मैं थोड़ा पहले डालूँ? नहीं, हमने सरसों के टाइम पे डाल दिया था। चलो बहुत बढ़िया करा आपने। सरसों के पत्ते खा। सरसों कैसे निकली? सरसों बढ़िया निकली जी। 10 कुंटल 55 किलो सरसों निकली। क्या बीघे में? 6 बीघे में। देखो भाई यो कितना शानदार प्रदर्शन है सरसों का। कौन सी बताई थी? 414 एडवांटेज की 414। अच्छी खासी सरसों निकली। और गन्ने में सबसे बड़ी बात यो है, किसी तरह की कोई शिकायत देखने नहीं आ रही। भाई साहब सिड्डी तो इसमें भी लग रही था, स्टूल। हाँ जी, सिड्डी लग रही। उत्पादन तो मेरे ख्याल से 100 से कम तो नहीं होगा कैसे भी। भगवान के ऊपर है। नहीं राजी खुशी रहा तो 100 से कम वाला तो मुझे आइडिया लग ही नहीं रहा, क्योंकि जैसे हमने ले लिए 100 तक के करीब तो हम भी जा लिए, ज़्यादा भी जा लिए थोड़े बहुत। मगर हमें तो इसमें तो गन्ना सचिन भाई वाले में ज़्यादा ही दिख रहा, क्योंकि हमारे तो सिंगल प्लांटेशन थी। मगर भाई ने तो एक तरफ से गन्ना भर रखा। देखो जमा भी बड़ा शानदार है, एक तरफ से बिल्कुल कहीं कोई गैप नहीं हुआ। और गन्ना भी वो है क्वालिटी वाला, इसे बोलते हैं। देखो मोटे मोटे फर्स्ट क्लास गन्ने बने भाइयों, किसी तरह का रोग विकार वगैरह इस खेत में कहीं कुछ नहीं है। और उसके बाद मतलब बुआई पे तो जो आपने लिया होगा ट्रीटमेंट दिया था कुछ बीज को? शीट ट्रीट करा था। हाँ, कार्बन मैंगो जीप से। अच्छा हाँ जी। पहले तो सिरसों बोई होगी ना? हाँ जी, पहले सिरसों थी। उसके बाद में ट्रंच के खूड़ निकाल ले। हाँ जी। और बालिकल की मिट्टी दे दी आपने फिर? हाँ जी, फिर पानी लगाया था। पिछले साल लेट हो गया था बोने में, बारिश की वजह से। इस बार पानी लगाया? नहीं, मतलब जब बोया था पिछले साल, हाँ तो बोने के बाद पानी लगाया था। अच्छा। ऐसी मिट्टी ढक के छोड़ दिया था, तो इसमें जमाव कम आया था, तो बड़ी दिक्कत हुई। जमाव फिर धीरे धीरे अपने आप आया था। अपने आप हल्की हल्की नमी बनी रही है। पहली बार बोया था बिना पानी का, अब कभी जीवन में नहीं बोना। बिना पानी का? हाँ जी, पानी का ही बोना खेत। पानी का ही बोना? हाँ जी। वैसा 15-0-23 देखा भाई जी मैंने, हाँ जी। बिना पानी की इक्को कांक जम जा। नहीं, उनका जर्मिनेशन अच्छा है, लेकिन 38 को तो पानी जरूर चाहिए जी। ट्रंच में थोड़ा गहरा जा। और- अच्छा पेड़ यहाँ पे नजदीक है कि दूर है? दूरी है। दूर है तो फिर तो कोई समस्या और नहीं है। लेट बुआई नहीं करनी चाहिए सोच। मिट्टी किस चीज से? ये ट्रैक्टर से चढ़वा दी जी बात। देखो ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ा रखी और मिट्टी में अच्छी खासी, और पानी ऊपर तक तारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत कम नमी रखी। खाली नहीं है, जड़े वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह जो भी लेना है, ऑर्गेनिक या कुछ भी केमिकल वगैरह ले रहा है, टोटल जमीन से ही उठा लेगा नीचे से ही। तो यूरिया वगैरह तो शायद इसमें भी कमी होगा। 2 डोज लगाई थी बस, यूरिया की? एक पहले उस पे पानी पे और एक उसके साथ फर्टिलाइजर के साथ। अच्छा जब देसी खाद वगैरह आपने डाला, सिरसों निकली, उसके बाद भी तो कुछ डाई पोटास वगैरह इस तरीके से? मट्टी चलाने में डाल ली। क्या की शायद से डाली? DAP का कट्टा। 6 बीघे में एक कट्टा? हाँ जी। और पोटास? नहीं, पोटास नहीं डालता। गन्ने फुलावट कैसे? एक कट्टा रामबाण का डालता था। दो कट्टे। 2 कट्टे रामबाण? हाँ, बस 1 कट्टा डाई का एक साथ? हाँ जी।
डाल के मिट्टी चढ़वा कैल्शियम वगैरह भी कुछ रोल है आपके यहाँ पे? कैल्शियम नाइट्रेट करता है कॉम्बी काले रीज का एरीज का, चलो अच्छे प्रभाव है। और स्प्रे बेस आपने कौन सा मटेरियल लिया इसमें? स्प्रे में मैंने वही करी जी, सिजेंटा की क्वांटिस करी और एग्रोमिन करा जी, और कैल्शियम वो होता है एक्वाकाल, एरीज का एक्वाकाल आता है, कोई साल्ट है क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, उसमें कैल्शियम वगैरह मैग्नीज वगैरह सब चीज़ रहती है। अच्छा अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट टाइप है। हाँ जी। तो अच्छे प्रभाव आपने दिखे, हाँ जी, मतलब कुल मिलाकर पेटेंट अच्छा आइटम आपने कर रखे इस खेत में। नीचे बहुत कम डालता हूँ, नीचे कम डालते, स्प्रे से उठा के जैसा बताया जा, क्योंकि गन्ने की जब लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाए ना, नीचे से मान लो पहुँचता नहीं पानी पड़ेगा। तो हम अब भी स्प्रे मार देंगे। हाँ नहीं वैसे है ही नहीं कुछ इसमें, क्या के लिए करोगे, अब तो सर्दी आ गई। स्प्रे करेगी इसमें। अच्छा 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 अच्छा, बढ़वार भी अच्छी है। और अभी तो मेरे ख्याल से गोप वगैरह जैसे मेरे को दिख रहा है, अभी तो बढ़वार पे लगा हुआ। हाँ जी, राजू कुछ रहा तो 100 से तो पूरी पूरी मारेगा। फरवरी में कटेगा, फरवरी में कटेगा, फरवरी में छोड़ लग जाएगी। चलो तो 38 तो रखोगे ना आप? हाँ जी, 4-6 बीघे होना। इस जैसा ये गन्ने का राजा लगा या इस जैसा राजा भी है कोई? नहीं, इस जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं लगा। 5 बीघे तो बोया असोच का गन्ना, अच्छा 38 ही बोया, 1 बीघा 11-0-15 बोया। बहुत नहीं अच्छी, लेटेस्ट वैरायटी भी रखने की ऑप्शन है, कल कोई बात हो जा। 7-8 बीघे फागड़ में बोएंगे, 11-0-15 बोएंगे, दोनों वैरायटी रखेंगे। चलो ठीक है भाई जी। वैरायटी को थोड़ा जल्दी नाराज होगी किसान से, वरना तो बहुत किसान की इससे ज्यादा बड़ी मित्र कोई नहीं आने। इसे लैब में भर के दोबारा भेजा जा सके, दोबारा से बनाया जा सके। होना चाहिए। मिट्टी का ट्रीटमेंट बता दो, मतलब भूमि में कोई दिक्कतबाजी हो रही है जो गिरो। किसान का जीवन मेरा तो है भाई, मैं तो किसी से मानो ना मानो, मेरा तो जीवन बदल दिया 38 ने, 0238 भाई साहब किसान की भसरी नहीं बदली, सच्ची बात है। एक बात लिख के जाऊंगा 0238 बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। अरे हाँ कुलवीर ताऊ ने लिखवा रखा ताऊ जी ने 238 की कर पा, जो 6-7 साल से जितना मतलब तिसोत्रा वालों ने 7 साल से बोरा में से, हाँ 7 साल हो चुके। चलो और वाकई में ऐसा भी ना तो आया ना आने का कभी भी नहीं आने का। और बख्शी जी के पूरी जीवन का नहीं छोड़ता, बख्शी राम जी का वाकई में कुछ वैरायटी थी। अब तो सुनो, अब तो 38 से छठे छमासी वैरायटी दे रहे फटाफट काट के, संस्थानों में कंपटीशन लग रही है। इसके जैसा नहीं, बण जो बण हुए ना ये तो 38 हो गए। चलो 35 और दिखाता हूँ इसी खेत में, वाकई में बढ़ो, वजन भी हो। और सुनो रस वाली क्वालिटी इसमें ही है, बिना बंधाई यही रुके है, गलत तो नहीं कह ना, वो जो रस में चला है। देखो भाइयों बाहर की तरफ से खेत का लुक देखो आप, चलिए भाई जी उधर को थोड़ा सा, ये देखो आप गन्ने की हाइट देखो, बेमिसाल हाइट का गन्ना है। और जिसे कहते हैं अब मेहनती किसान की ये चीज़ देखने में आवे, टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा है ये कुल मिला के। तो इनके यहाँ तो कोई शिकायत है नहीं किसी तरह की, जैसा बता रहे कि रेड रूट आगे छोड़ दो, भगा दो, टला दो। अब 35 और में इसमें दिखाऊँ, ये 35 है, 13,235। हाँ भाई साहब ये 35 हो गया और ये 38 हो गया। आप खुद ही बता दो मुझे, तो दिख गया क्या हो रहा, हाइट बता दो। 38 से ऊपर ही है, पर एक बात है 38 में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मैं बताऊँगा। इसमें गोले की डंडी ज़्यादा हो, बताओ गलत क्या रहा क्या? 38 में गोले की डंडी कम हो। वैसे चल तो बढ़िया रहा था ना। एक चीज़ और क्या भाई साहब, भले ट्रेंच में लग रहा हो, इधर पत्ता तार लो, साइज में फर्क है। 38 मोटा है, इससे कुछ गलत कह रहा हूँ तो बता दियो। और सोच का है तो थोड़ी बहुत समस्या फुटाव की भी आ सके, ये तो आम अवस्था कुछ नहीं है। वैसे देखो वही है ना, थोड़ी फुटाव की अवस्था तो इसमें बढ़िया आ गया, वो तो इसका मूल कैरेक्टर है। इसमें कुछ फिजिकल डिफिशिएंसी है कुछ ना कुछ। तो वजन के मामले में क्या कहोगे दोनों, आप ही बता दो। कम है, पर लगभग कुल मिला के समाधान है कुछ। एक अपना उपचार है कि भाई नहीं 3 वैरायटी है, उनमें कुछ यही समाधान है कुछ। हाँ क्योंकि एक चीज़ तो मैंने देखी 35 के बारे में, अगर ज़मीन में थोड़ी कम भी जाना है ना भाई जी, चल जाओ यो चल जा। मैंने अपने खेत में देखी, मैंने कुल मिला के 35 ही चली थी, कोई सी नहीं चली थी, सारी उन्होंने नमस्ते कर दी थी। पर 38 ने भी कर दी थी ना, इसने ना नहीं करी, इनको मैं तो चल जाई, कोई दिक्कत नहीं। हम तो सोच रहे थे हाँ भाई, पिछले 2 साल से देख रहे थे लोगों के बल्ली बांस पे खड़ा था पैती, हमारे तो आने वाले थे ऐसा हुआ है। हम तो जिन लोगों को देखो जाते 18 फुट का नहीं हुआ, अजय नहीं हो जा, जब किसी को वैसा सिस्टम हो जा, ऐसी बात ना। नहीं खेत में तो किसी का 18 फुट हो जाएगा नहीं, बांस लग के कोई खेत। अजय ना बताओ अपने घर में बोलो 2-4 गन्ने। नहीं हाँ, जहाँ कभी गन्ना ना बोआ जीवन में कभी 2-4 गन्ने। सुनो सुनो सुनो, हम सफल रहे थे, हमने जिस प्लॉट में बोए थे आम का बाग था, बताऊँ आपसे, ताऊ जी आए थे हमारे, सोनवीर ताऊ जी आए थे, वीडियो बना के लेके थे, उसमें कभी जीवन में गन्ना नहीं बोआ था, जहीं पे गेहूं, उससे पहले आम का बाग रहा उसमें 50 साल। तो उन्हें बताओ जमीन की ऊपर की फसल तो वही जो इतनी जान ले, गेहूं पे बोली बरसी बोली, अब नीचे की जान तो गन्ने ने ली भेड़। तो
गैल दे एकदम उठका के इतने बता देना हाँ वाकई में कुछ है। और बाकी टोटल काम फर्टिलाइजर वगैरह था, हमने भी 20 फुट का कर दिया था, हमें क्या दिक्कत थी, क्यों जी, खेत की जान भी तो हो। तो मतलब कहने का ही है, अगर जमीन रुकी हुई है रुकी हुई है। तो भाई साहब जान लगावेगी तो घर घेर में तो कोई भी कर लेगा, खेत में चौड़े में करके दिखाओ, क्यों जी। बिल्कुल। और यही फील्ड की सच्चाई है भाइयों, यहाँ देख लो, इससे ज़्यादा ये चलता नहीं। अब तो नहीं बढ़वार पे हो गए, अब भी बढ़वार पे हो। अच्छा 38 के तो डब है भाई साहब भी, भले ही वैसे रुक रहा हो 38 तो भी चलेगा, और भले ही 1 फुट कम से कम बढ़ेगा और अभी। वजन तो बढ़ेगा इसमें, वजन बढ़ेगा, चलो 1 फुट भी चलेगा बतेरा, 1 फुट में वजन बढ़िया खींचेगा, क्योंकि मोड़ा नहीं बढ़ना और ऊपर से भी मोटा बढ़ना, लेंथ भी गन्ने की ज़्यादा भी, अगर कम से कम भी मैं बताऊँ ना, कम से कम 14 फुट के आसपास होगा, इससे कम है नहीं, क्योंकि उतनी लेंथ इधर है, इतनी कम से कम इधर है। मट्टी चढ़ रही है इसमें। हाँ 1 फुट के नीचे करीब मट्टी दब रही। तो चलो जाओ भाई जी, सारा राजी खुशी चलो जाओ। तो ठीक है भाइयों, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे समय मेरे पास में, मेरे हाँ हमारे से खैर खेत में आ गए। तो भाई जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। भाइयों ज़्यादा वीडियो शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो, चैनल भी फॉलो करियो। कुल मिला के G% हो गए यहाँ पे आके। ठीक है भाइयों।